इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। समझ आ रहा? तो उन चीजों की इतनी इंपॉर्टेंस अब किसी चीज की नहीं रही। आप अपने मन में भले ही खुश हो लो कि हमारा नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में हो गया, हमने इतने तीर मार लिए, तुम ही मार लो तीर, कुछ नहीं होने जाने वाला। समझ आ रहा? एक जमाना था जब लोग इन चीजों को पढ़ा करते थे, देखा करते थे, कौन कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए उनको याद रखा करते थे। लेकिन आज जितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग तरह तरह के खेल करते रहते, अब तो कुछ भी। समझ आ रहा है? खेल करते रहते लोग कुछ भी। अब कहीं भी हजारों की मान लो स्कूलों में भीड़ है, किसी के 2, 5, 10 स्कूल है, लड़कों को खड़ा कर दिया, हजारों लाखों की संख्या में लड़के खड़े हो गए, कोई भी उनको टोपी पहना दी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। कोई भी उन्हें एक साथ मंत्र का पाठ पढ़ा दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। अब ये तो खेल होने लगे। समझ आ रहा? ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए किए जा रहे हैं, इनसे कोई होने जाने वाला नहीं है। अगर ये नाम दर्ज भी हो जाएगा तो उससे कोई तुम्हें पूज्य नहीं मान लेगा। समझ आ रहा है? अब तो लोग बस ऐसे ही देखते हैं, बस हाँ ठीक है, ये भी 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 है। एक जो आदर की दृष्टि होती थी, पूज्यता की जो दृष्टि होती थी, वो दृष्टि नहीं बनती अब। क्यों नहीं बनती? क्योंकि व्यक्ति जब खुद ही ख्याति पूजा लाभ में इतना पढ़ने लग जाता है कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए सब काम करता है, तो फिर उसके रिकॉर्ड बन तो जाते हैं लेकिन दुनिया को पसंद नहीं आते। और उससे पहले लोग क्या करते थे? होता था, हो जाता था, शौक शौक में भी हो जाता था, पता पड़ता था बाद में लोगों को, तब वो कहते थे अरे भाई ये तुम्हारा बहुत बड़ा काम है, होगा नहीं नहीं तुम्हारा नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए, मैं क्या करूं? तब खुद टीम आती थी, खुद देखती थी, तब आकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज करती, तब कोई बात भी होती थी। समझ आ रहा? ये अंतर हो गया है बहुत बड़ा, और इसी अंतर के कारण से हर चीज की एक महत्ता कम हो गई है। पहले के लोग लिखते थे, कविताएं भी, साहित्य भी, अपने मन को सत्य और शांति से जोड़ने के लिए लिखते थे। मन में सत्य भाव आता था तो लिखते थे, बेझिझक लिखते थे, लोग उन्हें पसंद करते थे। आज के लोगों को लिखना इसलिए होता है कि सुनने वाले कितने हैं, पहले हमें ये देखना है। समझ आ रहा है? अगर कविता लिख ली गई है और सुनने वाले ना मिले तो बड़ी भीतर से बेचैनी हो जाती कि सुनाए किसको। कोई छपाने का कहीं कोई साधन ना मिले तो छपाएं कैसे? जब ये भाव आ गए तो उन कविताओं का, उन निबंधों का कोई मतलब ही नहीं रहा, महत्व नहीं रहा। समझ आ रहा है? तो आज है सब कुछ, लेकिन महत्व की कमी क्यों हो गई? क्योंकि उसके पीछे का अभिप्राय जो था वो सत्य और शांति से जुड़ा हुआ नहीं रहा, दिखावा बन गया हर कुछ। लोक लुभावना जिसको बोलते हैं, ख्याति का एक भाव हमेशा बना रहना, इसके ही कारण से ये सब चीजों का महत्व गिर जाता है। इसलिए आपको ये समझना है कि हमारा किसी का भी नाम न किसी मंदिर में हमेशा लिखा रहेगा, न किसी धर्मशाला में हमेशा लिखा रहेगा, न किन्हीं पंखों के ऊपर हमेशा लिखा रहेगा। वे पंखे घूमते रहेंगे, 2-4 साल बाद बदल जाएंगे, कोई दूसरा अपना पंखा टांग जाएगा, आपका नाम चला जाएगा। समझ आ रहा है? कोई भी मंदिर हो, कोई भी मंदिर की सीढ़ियां हो, दीवालें हो, बेदियां हो, कोई नहीं पूछने वाला। आपको लगता है कि हमारा नाम उसके ऊपर लिखा है। मान लो आपका नाम कोई फलाने चंद जैन है, समझ आ रहा है? अब आपका नाम लिखा है, मान लो वहां पर सैकड़ों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, और वो देख भी लेते किसी का नाम लिखा है, लेकिन गौर से कोई पढ़ता नहीं है। किसको पढ़ने की फुर्सत है? गौर से क्या करना है? आप जाओगे तो गौर से पढ़ोगे, मेरा नाम पहले लिखा था, 20 साल पहले लिखा है कि नहीं? हाँ हाँ लिखा है, संतुष्टि है। उस 20 साल के दौरान वहां 20,000 लोग आ चुके, लाखों लोग भी आ चुके, किसी ने भी एक नाम पर गौर नहीं फरमाया, भाई ये कौन है जिसका नाम वेदी के नीचे लिखा होगा? कोई? किसको लेना देना होता है बताओ? अगर किसी ने पढ़ भी लिया तो ये कैसे पता पड़ेगा कि ये तुम ही हो? तुम्हारे 2-4 रिश्तेदार जानेंगे, इसके अलावा कौन जानेगा? वो भी तुम बताओगे बार बार तब।
तुम्हारे खुद के बेटों के बेटे भी जान जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, दूसरों की बात तो बहुत बड़ी दूर है। समझ में आ रहा है? हम ये बातें इसलिए कह रहे हैं कि हम लोगों के अंदर जो ये मोह चढ़ा हुआ रहता है, हमारी वेदी, हमारा नाम, हमारा मंदिर, हमारा ये धर्मशाला, समझ आ रहा है? ये जो मोह चढ़ा हुआ रहता है, ये मोह हमारा ढीला होना चाहिए। इस मोह के प्रति हमें नहीं अपने आप को पागल करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमारा योगदान किसी ना किसी काम में हो गया है तो हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। हमारे लिए वह पुण्य हमारी आत्मा में चिपक गया, हमारी आत्मा में टंकित हो गया, वहां टंकित होने से कुछ नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है? लोग यहां तक भी भाव रखते हैं, अगर कभी 20 साल पहले वेदी बनवाई है, उस पर लिखा हुआ है नाम, अगर 20 साल बाद उसका मान लो पुनः नवीनीकरण करना होता है, मेरी वेदी को हाथ नहीं लगा सकते, 20 साल पहले हमारे दादाओं ने बनवाई थी। समझ आ रहा है? लड़ने को खड़े हो जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। अब वेदी की हालत कितनी खराब हो रही हो, कुछ हो रही हो, नहीं उसी को ठीक कर लो, नहीं बना सकते हो, हटा नहीं सकते हो, बाबा का नाम नहीं हटा सकते हो, नाम तो वही रहेगा। समझ आ रहा है? जब आदमी के अंदर इतना व्यामोह पैदा हो जाता है तो उस दान का कोई भी प्रयोजन या अर्थ होता ही नहीं है। और जिन लोगों को इस तरह के नाम की महिमा से दान की महिमा समझ में आती है, उन्हें भी दान का कोई जो लाभ मिलना चाहिए वो मिलता ही नहीं है। दान का मतलब तो होता है दिया और देने के बाद फिर सोचा ही नहीं कि कहां दिया, दे दिया, बस जहां देना था वहां दे दिया। उसके बाद उसने क्या किया, तू जान तेरा धर्म जान। समझ आ रहा है? अगर इस तरह की दान की भावना रहती है तभी वो दान पुण्य हमारे अंदर दे पाता है और तभी हमारे अंदर से ये संसार के व्यामोह कम हो पाते हैं। समझ आ रहा है? बड़े बड़े दिग्गज जब हमारे सामने से निकल गए हैं तो हमें सोचना है कि हम कौन सा नाम यहाँ पर अपना कहाँ पर लिखा करके जाएंगे और कौन से नाम हमारे कौन सी पीढ़ियाँ याद रखेंगी। समझ आ रहा है? कुछ भी नहीं है। आपके व्हाट्सएप, आपके मोबाइल भी सब बंद हो जाएंगे आपके जाने के बाद, और वो नंबर भी जो है सब डिलीट हो जाएंगे आपके जाने के बाद। समझ आ रहा है? हाँ, कोई आपकी स्टेटस पे आपका फोटो लगाने वाला नहीं है आपके जाने के बाद। क्या समझ में आ रहा है? आप अभी चाहे कुछ भी सोचते रहो, हाँ, आपके जाने के बाद। ये टाइटल याद रखो, आपके जाने के बाद कुछ नहीं होने जाने वाला है। आपका अपना मन है जो कह रहा है मैं इनका हूं, मैं इनका हूं, मैं इनको जानता हूं, मुझे ये याद रखेंगे, मैं याद रखेंगे। कोई याद नहीं रखेगा आपको आपके जाने के बाद। समझ में आ रहा है? कोई किसी को मानता ही नहीं, किसी के लिए कोई कुछ है ही नहीं दुनिया में। सबकी दुनिया ऐसे ही चलती है। समझ आ रहा है? तो आप ये ध्यान रखो, क्या होगा यहां पर मेरी शोहरत का मेरे जाने के बाद। समझ में आ रहा है? बोलो तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बार बार अपने मन से इस असरण भावना को अगर समझना हो तो ये सोचो, क्या होगा यहां पर मेरे जाने के बाद। समझ आ रहा है? क्या होगा तुम्हारा आपके जाने के बाद। एक दूसरे के बारे में भी सोचो और अपने बारे में भी सोचो। असरण भावना इस एक टाइटल में गर्भित हो जाती है। बस इतना विचार रखो, क्या होगा आपके जाने के बाद। समझ में आ रहा है? अगर ये टाइटल अच्छा लगे तो अपने घर की दीवारों पर लिखने वाले ना, क्या होगा आपके जाने के बाद। आपके लिख देना, मेरे लिखोगे तब तो कोई कहेगा कि अपने लिए लिखा होगा। हर कोई पढ़ेगा तो समझेगा आपके माने उसी के लिए कहा जा रहा है। क्या होगा आपका आपके जाने के बाद। समझ आ रहा है? अगर ये चीज हमें हमेशा ध्यान रहे तो आचार्य कहते हैं हमारे मन में जो कसाएं पैदा होती हैं, इनका फायदा क्या है? वो ये है, जो हमारे मन में अहंकार, कसाएं, लड़ने झगड़ने के भाव, मोह भाव जो उत्पन्न होते हैं, ये सब शांत हो जाते हैं। इससे ये फायदा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
ये भीतर की कसाएं शांत कैसे करें, कैसे करें, लोग पूछते रहते हैं, करते कुछ है नहीं, बस पूछते रहते हैं। समझ आ रहा? ऐसी असरण भावना के बारे में बार बार चिंतन करो। ये 12 भावना का जो चिंतन करेगा उसमें इस तरह के तूफान कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकते हैं। सब तूफान शांत होंगे भीतर वाले। समझ आ रहा है? भीतर से तूफान पैदा होते हैं ना, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हैं, तेरा ऐसा कर दूंगा, तेरा वैसा कर दूंगा। ये सब लैंग्वेज चेंज हो जाएगी अगर आप ये असरण भावना, अनित्य भावना, इनमें अपना मन लगाना शुरू करो तो। सुन रहे हो? पहले लैंग्वेज तो चेंज हो, भीतर की बात तो बाद में की है। तो इस तरह से आचार्य कहते हैं कि देखो, आरब्धा मृग बालिकेव विपने संहार दंतिदुषा पुंसाम जीव कला निरेति पवन व्याजेन भीता सती त्रातुम न क्षमसे यदि क्रम पद प्राप्ताम वराकी मिमाम न त्वम निर्घृण लज्जसेत्र जनने भोगे सुरंतुम सदा। है ना? संस्कृत पढ़ने में मजा आता है, अच्छा लगता है। देखो क्या कहते हैं, जैसे किसी मृग की बालिका को, किसकी? मृग की बालिका को। मृग की बालिका मतलब है? मृग नहीं जानते हो? डॉटर ऑफ डियर, हिरण की हिरणी है। उसकी बालिका को विपने माने जंगल में किसी ने, और कौन हो सकता है, वो मान लो सिंह ने उसको पकड़ लिया हो, जैसा आप भक्तामर में पढ़ते हो, ऐसी इसी तरीके से। अब वह उस सिंह के चंगुल से अपने को बाहर निकालने के लिए जो है अपनी श्वासें बाहर फेंक रही हो, तड़फ रही हो। कौन? वो हिरणी का जो बच्चा है वो। और वह जिस प्रकार से सिंह के पांव में आ गई तो उसके बाद में अब उसकी मृत्यु धीरे 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 होना निश्चित है। समझ आ रहा है? अब उस निर्बल की रक्षा करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसी तरीके से तुम्हें अपने आप को मृत्यु के सामने निर्बल समझना चाहिए। समझ आ रहा है? हर किसी के ऊपर मृत्यु का पैर रखा हुआ है, हाँ? और उसके नीचे हम दबे हुए हैं। अब उस स्थिति में हमारा मरण एक साथ नहीं हो रहा है, धीरे 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 मर रहे हैं हम। समझ आ रहा है? लेकिन अगर हमें यह भी मालूम होगा कि हम धीरे 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 मर रहे हैं, तो भी हम मरते हुए ये सोच सकते हैं, जीते हुए भी ये सोच सकते हैं कि हम ऐसे काम ना करें कि हमें आगे भी इस तरह से बार बार मरना पड़े। समझ आ रहा है? एक बार पहले बहुत मतलब जो नीति वाक्य होते हैं उनमें भी एक सूक्ति आती है कि धर्म करने की इच्छा वही व्यक्ति कर सकता है जिसे मृत्यु से डर लगता हो। सुन लिया? फिर से बोलूं? क्या कहा? अच्छा डायलॉग है, सुन रहे हो? ज्ञानी धर्म करने की इच्छा उसी की होती है जिसे मृत्यु से डर लगता हो। समझ में आ रहा है? ये बहुत अच्छी बात है। यानी अगर आपको मृत्यु का बार बार ख्याल रहेगा तो ही आप धर्म करने की भावना करोगे। और वही यहां कहा जा रहा है, अगर तुम इस तरह से इस काल के चंगुल में फंसे हो और फिर भी भोगों में रम रहे हो, तो तुमसे ज्यादा निर्लज्ज तो और कोई हो नहीं सकता। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे कि वह हिरणी का बच्चा सिंह के पैरों के नीचे दबा हुआ हो और वो कुछ भी खाने पीने की चीजों में अपना जो है मन लगा रही हो हिरणी। समझ आ रहा है? वो थोड़ी देर के लिए उसको दबोच के रखा है, अभी उसको मार नहीं रहा है। मान लो सिंह थोड़ी देर के लिए उसे दबा के रखा है, अभी उसे जरूरत नहीं। जब सिंह को तो जब भूख लगती तब खाएगा वो। समझ आ रहा है? तो अभी उसने उसको पैर के नीचे दबा के रखा है, बस इतना समझ के रखो। अब जितनी देर तक वो पैर के नीचे है वो समझ रही मैं बिल्कुल अभी हाँ जीवित हूं। और उस बीच में चलो जो भी तिनके मिल रहे हैं खाने को, जो भी अभी जीवन मिल रहा है उतना और जी लिया, उतना और अभी थोड़ा सा मौज मस्ती कर ली।
तो ये तो बहुत ही निर्लज्जता की बात हो गई, ये तो तुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तू कहाँ है और क्या कर रहा है। समझ आ रहा है? उसी तरीके से आचार्य कह रहे हैं न त्वम निर्घृण लज्ज सेत्र जनने, तुम्हें लज्जा क्यों नहीं आती है? जो तुम्हें अभी भी तुम्हारे मन में भोगों के प्रति अनुराग पड़ा हुआ है, भोगों से तुम्हें मोह पड़ा हुआ है, ये देखो कि ये सब काल तुम्हारे इन भोगों को क्षण भर में हरण कर लेगा। और अगर तुम इन भोगों के पीछे अपना मन लगाना छोड़ोगे तभी धर्म कर पाओगे। आखिर आपको धर्म से वंचित करने वाली चीज क्या है? बस भोगों का मोह है। इसी कारण से तो कोई धर्म नहीं होता है। और अगर ये समझ में आए कि ये काल हमारे सामने ऐसा मुंह बाए खड़ा हुआ है तो हमारे लिए कभी भी इस तरह के मोह उत्पन्न नहीं होंगे, और ये मोह में कमी होना ही असरण भावना का फल है। और भी आगे बताने को बचा है। पाताले ब्रह्मलोके सुरपति भगवने सागरांते वनांते दिक्चक्रे शैल श्रृंगे दहन वन हिम ध्वांत वज्रासि दुर्गे भूगर्भे सन्निविष्टम समद करी घंटा संकटे वा बलियान कालोयम क्रूर कर्मा कवलयति बलात् जीवितम देह भाजाम। क्या कहा जा रहा है? सबसे बड़ी क्रूर चीज अगर कोई दुनिया में है, सबसे बड़ी क्रूर, कोई आपसे पूछे सबसे ज्यादा क्रूर कौन है? क्रूर जानते हो? क्रूअल, बिल्कुल निर्दयी, एक क्षण भी सोचे नहीं ये किसका बच्चा है, ये किसकी माँ है, ये अभी जन्म लिया कि अभी हुआ, कि कितना इससे इसका मोह है, कोई उससे मतलब ही नहीं। एक है कि अकेला यही था कि एक अकेला ही हुआ था, कुछ नहीं। इतना क्रूर है ये काल कि सबको कवलयति माने सबको अपना ग्रास बना लेता, सबको खा ले जाता है। बलवान इतना है कि बलात् खा लेता है। समझ आ रहा है? कितने लोग होते हैं जिनके एक संतान नहीं होती और जैसे तैसे करके एक संतान कभी हो पाती है तो होने के बावजूद भी वो 2 महीने नहीं जी पाती और फिर वो मर जाती है। किन्ने खा लिया? बाहर देखोगे तो यही कहने में आएगा काल खा गया, काल खा गया। समझ आ रहा है? और भीतर देखोगे तो क्या कहलाएगा? आपका कर्म खा गया, आपका कर्म खा गया है? तो यहां बाहर की अपेक्षा से समझाया जा रहा है कि यह काल इतना बलवान है, चाहे तुम पाताल में चले जाओ, ब्रह्मलोक में चले जाओ, सुरपतियों के भवन में चले जाओ, चाहे सागर के भीतर घुस जाओ, चाहे वन के अंदर चले जाओ, चाहे दिशाओं में घूम जाओ, चाहे किसी पर्वत की शिखर पर जाकर के बैठ जाओ, चाहे किसी अग्नि के बीच में अपने को छुपा लो, चाहे बर्फ के बीच में अपने को छुपा लो, चाहे किसी वज्र के कोई दुर्ग बने हुए हों, किले, उनमें जाकर के अपने आप को छिपा लो। समझ आ रहा है? कोई भी आपको बचाने वाला नहीं है। काल हर जगह पहुंच जाता है, हर जगह पर काल आपके लिए उपलब्ध है। क्या समझ आ रहा है? कोई भी ऐसी जगह है नहीं है जहां पर ये काल ना पहुंचा हो। भूगर्भ में, समझ आ रहा है, बड़े बड़े तहखाने बना लो, कुछ भी बना लो, सब ब्लास्ट हो जाते हैं जब काल आता है तब। समझ आ रहा है? सब पे बुलडोजर चल जाते हैं जब टाइम आता है तब। कुछ भी कर लो, इस काल से बढ़कर के बलवान दुनिया में कोई भी नहीं है। इसलिए अपने बल पर ज्यादा गर्व मत करो। कितने ही जिम में जा करके आपने अपने आप को बलवान बना लिया हो, हाँ, जिस दिन कोरोना का जुकाम हो जाएगा कोरोना का जुकाम, हाँ, सारा का सारा बल ढीला हो जाएगा, खड़े भी ना हो पाओगे। पकड़ने के लिए भी आपको 2 लोग लगाने पड़ेंगे, 4 लोग लगाने पड़ेंगे, जब आपको खड़ा कर पाएंगे। समझ आ रहा है? हाँ, ये जब हमारे ध्यान में रहेगा तभी हमारे जो भीतर एक उद्रेक रहता है ना हर चीज का, वो उद्रेक कम होएगा। तो इसलिए ये आचार्य समझाते हैं कि अपने अंदर इतना उद्रेक मत पैदा करो, इतना मोह मत पैदा करो कि तुम्हें उसके आगे कुछ और दिखे ही ना। समझ में आ रहा है? इसलिए अदृश्य जो चीजें हैं उन पर भी विश्वास करो। काल क्या है? दृश्य है कि अदृश्य है? दिख करके आता है, कह करके आता है? अरे वो जो मैंने पहले कभी उदाहरण दिया था बंदर का, वो बंदर भी दिखने वाला भी दिखता नहीं है जब आ जाता है तो। नहीं समझ आया? कभी उदाहरण दिया था, ध्यान है किसका?
क्या दिया था? अब इसी असरण भावना में दिया होगा। हाँ, पहले की अब पुराने प्रवचन सुनना तो समझ में आएगा। समझ आ रहा है? मतलब कि अगर कहीं पर कोई छत पर सामान पड़ा हुआ है और वह बंदर आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन बंदर आपको देखता रहता है। समझ में आ रहा है? एक बहुत अच्छा भाव बता रहा हूं आप। वो ये देखता रहता है कि जैसे ही छत पर से सामान को रक्षा करने वाला ये कोई भी व्यक्ति हटा और वो झट से उसके ऊपर डट पड़ा। वो हटा और वो डटा। समझ आ रहा है? आप देखते रहो, बंदर है ही नहीं, बंदर है ही नहीं, बंदर है ही नहीं, और जैसे ही आप घर की छत से नीचे उतरे, बंदर आ गया। वो तो फिर भी दृश्यमान है, वो भी नहीं दिखाई देता तुमको, तो अदृश्य क्या दिखाई देगा? तो जो अदृश्य है उस पर भी अपना विश्वास बनाओ। आयु कर्म अदृश्य है, आत्मा अदृश्य है, और उसी से ही हमारा दृश्य जीवन क्षण भर में अदृश्य हो जाता है। क्या समझ आ रहा? आयु जहां पूरी हो गई, क्षण भर में जो दिख रहा है सब अदृश्य हो जाएगा, दुनिया ही की दुनिया बदल जाएगी। कहां गई आत्मा? अब कितने समय बाद वहां पर उसका पूरा चेतना जागृत होगी, कितने महीने लगेंगे, कितने दिनों बाद वह गर्भ से निकलेगा, तब तक वो सब अदृश्य पड़ा रहेगा। वो भी तब जब कोई पंचेंद्री बने, तब गर्भज बने, तब। समझ आ रहा है? और कहीं सम्मूर्छनों में गया तो उसको आंखें तो खुल जाएंगी, लेकिन पता कुछ नहीं होगा कहां पे आगे बढ़ गया। मानो समुद्र में जाके मछली बन गया, मगरमच्छ बन गया, बस वहीं पे घूमते रहो, वहीं पे उसकी दुनिया वो अलग है। विश्वास ऐसे ही रखो कि हम नहीं बनेंगे, लेकिन कहीं पर जो है मतलब कोई लिख नहीं दिया है किसी की, मतलब कोई स्टाम्प पेपर पर कि हम ये नहीं बनेंगे। समझ आ रहा है? ये बात अलग है कि हम नहीं बनेंगे, ऐसा भाव रखो, लेकिन संभव सबके लिए सब कुछ होता है? किसी को पता नहीं होता किस आयु का बंध कब हुआ, कब होगा, और जब आयु का बंध हो तब क्या हमारे परिणाम रहे, क्या भाव रहे, और किस तरह का बंध हो जाए। समझ में आ रहा है? इसलिए आचार्य कहते हैं अब इस अंतिम श्लोक में कि हम इस तरह से अपने आप को जब निस्शरण मान लेते हैं तो किसकी शरण में जाएं? अंतिम श्लोक पढ़ते हैं। अस्मिन्नन्तक भोगी वक्त्र विवरे संहार दंष्ट्रांकिते संसुप्तं भुवनत्रयं स्मरगर व्यापार मोग्धीकृतं प्रत्येकं गिलितोष्य निर्दय धियः केनाप्युपायेन वै नास्मान् निस्सरणं तवार्य कथमप्यत्यक्ष बोधं विना। देखो, अब यहाँ पर अंतिम लाइन में और अंतिम पद में, अंतिम अक्षरों में सिर्फ इतना सा लिखा है कि इस तरह के इस काल से आपको बचाने वाला कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा है? आप गाढ़ निद्रा में सो रहे हो और आपको ये काल हर जन्म में इस तरह से आपकी मृत्यु कराता रहता है। आपने अभी तक इस काल को अपने अकल्याण में, अपने अहित में इतना प्रवृत्त हुआ है, इसके बारे में भी कभी सोचा नहीं कि काल हमारा कितना अहित कर रहा है। अब अगर आपकी आंखें खुल रही हों तो आप इतना विचार कर सकते हो कि इस संसार में इस काल की शरण से बचाने वाला हमें कुछ भी नहीं है, अत्यक्ष बोधम विना। अत्यक्ष माने इंद्रियों के ज्ञान से परे जो अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, जिसे बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान या अतीन्द्रिय ज्ञान। उस अतीन्द्रिय ज्ञान पर अगर हम विश्वास करेंगे तो हमें इस काल पर विजय प्राप्त हो सकती है। इतना लिखा है यहां, और कुछ नहीं लिखा। समझ में आ रहा है? पूरी असरण भावना का ये अंतिम सार है। किस पर विश्वास करना है? अतीन्द्रिय ज्ञान पर विश्वास करो। अतीन्द्रिय ज्ञान का मतलब जो केवल ज्ञान है, सर्वज्ञता का ज्ञान है, जो आत्मा का साक्षात प्रत्यक्ष ज्ञान है,
उस ज्ञान में अपना उपयोग लगाओ, उस पर विश्वास करो कि देखो उनके ज्ञान में ये सब दिखाई दे रहा है। संसार के सब प्राणी आयु कर्म से एक क्षण भी बच नहीं पाते हैं, मृत्यु के काल में हमेशा समाये रहते हैं। ये हमें विश्वास कब होगा? जब हमें अतीन्द्रिय ज्ञान को धारण करने वाले केवल ज्ञानी जीवों पर विश्वास होगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी इंद्रिय ज्ञान के जो विषय हैं इन पर इतना विश्वास ना करें, उससे ज्यादा अगर हम विश्वास सर्वज्ञ की वाणी में जो हमें तत्व बताए गए हैं, जो हमें ज्ञान दिया गया है, उस पर अगर हम करेंगे तो ही हम इस काल को जीत पाएंगे। इसके बिना इसको जीतने का और कोई तरीका नहीं है। ये भी अतीन्द्रिय है, अदृश्य है, तो आपको अपना ज्ञान भी अतीन्द्रिय पदार्थ की ओर रखना है, अदृश्य पदार्थ की ओर रखना है। अगर हम अपने ज्ञान में उस अतीन्द्रिय ज्ञान को हमेशा देखेंगे, हमेशा उस पर विश्वास रखेंगे, तो ये काल की चपेट में आने से हम बच पाएंगे। आज तैयारी करेंगे तो भी हमें 2-4 जन्म लग जाएंगे। क्या सुन रहे हो? क्या कहा? लंबी पढ़ाई है, हैं? आज तैयारी करेंगे तो भी हमें इस काल से बचने के लिए 2-4 जन्म लग जाएंगे, अगर हम आज चेतेंगे तो। और आज भी ना चेते तो फिर भव का कोई भी पता ठिकाना है नहीं है। इसलिए अशरण भावना से जो हमने अपने मन में ज्ञान प्राप्त किया है, इसकी भावना निरंतर करने की कोशिश करो। जो भी हमारे दिमाग में चिंतन रह जाता है उसे एकांत में बैठ करके अपना मनन करके उस चिंतन को अपने भीतर माइंड के अंदर तक उसे विश्वास में लाने की कोशिश किया करो, तब वो ध्यान चिंतन आपके लिए कुछ भीतर से फायदेमंद होगा। 12 भावनाओं के प्रकरण में अनित्य भावना और अशरण भावना के बारे में वर्णन किया जा चुका है। अभी संसार भावना के विषय में यहाँ पर जो वर्णन आ रहा है उसको समझना है। 12 भावनाओं का प्रकरण अपने आप में इतना बेजोड़ है कि इन 12 भावनाओं के निरंतर चिंतन से ही जिन 10 धर्मों की हम आगे आराधना करने के लिए अपना मन बनाते हैं, उनके लिए भी मानस इन्हीं 12 भावनाओं के चिंतन से ही बनता है। संसार में रहने वाला प्राणी जब तक संसार के विकल्पों में उलझा रहता है, तब तक वह तत्व चिंतन में भी पीछे ही रहता है। सोच करके भी उसका उपयोग कर पाना कठिन होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि 12 भावनाओं के माध्यम से आप अपने मन को शांत बना सकते हैं, निर्वेद भाव में ला सकते हैं और मन के अंदर एक सम्यक दृष्टि जीव का जो भाव होता है, जिसे हम संवेग भाव कहते हैं, उस भाव की अभिवृद्धि कर सकते हैं। संवेग भाव का मतलब होता है कि संसार से डरना। जब ये भावना लोगों को बताई जाती है कि संसार से डरना, तो समझ नहीं पड़ता कि संसार से डरने का मतलब क्या है। संसार में डर के रहना, किससे डरना? संसार किसका नाम है? तो लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि संसार से डरने का मतलब क्या है। संसार से डरने का मतलब संसार को समझना और संसार में कहीं पर भी हमारे लिए अभय का स्थान नहीं है, ऐसा सोच करके इस संसार से भीति प्राप्त करना, इस संसार से विरक्ति का भाव आना, यही संसार से डरना कहलाता है। तो सम्यक दृष्टि जीव संसार से डरता है। जब संसार से डरेगा तो संसार में रहने वाले संसारी प्राणियों से भी डरेगा, और जब वो सबसे डरेगा तो फिर
निडर होकर के कैसे जिएगा? क्या समझ? तो डरना भी है और निडर होकर के जीना भी, ये दोनों ही बातें हैं। और ये दोनों बातें संभव हैं, इसलिए संभव हैं कि जिससे हम डर रहे हैं वो कोई एक चीज नहीं है, वो कोई ऐसा भय नहीं है जो हमारे ऊपर आकर के टूट पड़ रहा हो। वो भय तो हमारे अंदर ज्ञान से ही पैदा हुआ है। वस्तुतः जो डरना होता है वो हम अज्ञान के कारण से डरा करते हैं, लेकिन जब हम ज्ञान के कारण से डरते हैं तो वो डर भीतर से हमें एक विरक्ति पैदा करता है। तो संसार से डरने का मतलब है कि पहले संसार का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना और फिर संसार का यथार्थ ज्ञान जान करके उस संसार के प्रति अपनी आसक्ति को, अपने राग को कम करना, यही संसार से डरने का भाव है। इसलिए जो कोई भी व्यक्ति संसार में भीति उत्पन्न हो, संसार से मेरे अंदर डर रहे, ये भावना रखता है, तो वह संसार की भावना पहले करता है। संसार भावना जो 12 भावना में आती है, उसी 12 भावना में यहाँ बताया जाता है कि ये संसार 4 गतियों के साथ में चला करता है और इस संसार में हमेशा चारों ही गतियों में दुख रूपी बड़वा नल स्वच्छंद होकर के हमेशा जला करता है और सारे के सारे संसारी प्राणी इसी दुख के बड़वा नल में अपने आप को पूरा भस्मसात किए रहते हैं। अब जब ये 4 गति रूप संसार की बात आती है तो इस संसार में इन 4 गतियों में ये जीव किसके कारण से दुख भोगता है, क्यों दुख भोगता है, ये बात भी सामने आती है। तो आचार्य कहते हैं उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते स्वकर्म निगड़ैर्वृताः स्थिरेतर शरीरेषु संचरन्तः शरीरिणः। शरीर में रहने वाले जो शरीरी आत्मा हैं वह स्थावर जीवों में भी और जंगम जीवों में भी, दोनों प्रकार के जीवों में वह आत्मा होती है। यानी त्रस जीवों में भी जो आत्मा है वो और स्थावर जीवों में भी जो आत्मा है वो दोनों ही प्रकार की आत्मा अपने कर्म रूपी निगड़ से, माने बेड़ी से आवृत हुई उत्पद्यन्ते, जगह जगह पर उत्पन्न होता है और विपद्यन्ते, वहां से मृत्यु को प्राप्त होता है, नष्ट होता है। किसके कारण से? अपने कर्मों के कारण से। ये कर्म की बेड़ी को अगर हम समझने लगेंगे तो ही हमें संसार का स्वरूप सही ढंग से समझ में आएगा। कर्म का स्वरूप इतना विचित्र है कि अगर हम इन कर्मों को अपनी इच्छा से भी कुछ करना चाहें तो नहीं हो सकता, और किन्हीं किन्हीं पर्यायों में ये बिना इच्छा के भी बहुत कुछ अपना कर्म, अपना काम कर लेता है। एक बात हमने और पहले भी आपको कभी बताई हो कि जब भी कभी चर्चा चलती है संसार में पुरुषार्थ की और कर्म की, तो उस चर्चा में आपको ये महसूस होगा कि जिसे हम पुरुषार्थ कहते हैं वह पुरुषार्थ अगर देखा जाए तो स्थावर जीवों में कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। समझ आ रहा है? पुरुषार्थ माने जिसे हम कुछ इच्छा से कर सकें, उसका नाम पुरुषार्थ है। स्थावर जीव अपना संज्ञाओं से अपना जीवन चला रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कर्म का फल भोग रहे हैं, उसका नाम पुरुषार्थ नहीं कहते हैं। जो बुद्धिपूर्वक हम अपनी इच्छा से अपने कर्मों के साथ कुछ परिवर्तन ला सकें, उसका नाम पुरुषार्थ। सुन रहे हैं? कुछ ज्ञानी आत्मा यहां बैठे हुए हैं। पुरुषार्थ और कर्म का फल दोनों ही चीजें हमें हर समय पर भोगने को तो मिलती हैं, लेकिन गौड़ और मुख्यता की दृष्टि से देखें तो स्थावर जीवों में और त्रिशों में भी जो विकलत्रय हैं, उनमें असंगी पंचेंद्रियों में ये भी हम देखते हैं कि इनमें भी वो पुरुषार्थ नहीं है जो पुरुषार्थ बुद्धिपूर्वक एक मनुष्य के माध्यम से हो सकता है।
जो कुछ हो जाता है वो वहां पर अपने परिणामों के माध्यम से होता है, लेकिन वो परिणाम वहां पुरुषार्थ से अर्जित नहीं किए जाते, वो पर्यायगत होते हैं। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।